फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आप क्यों करते हो। ओके, उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करने में। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि आपको कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसकी जो भी रोड के लिए, हमारे बिल्डिंग के लिए, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी वर्क में उसके जो भी थंब रूल्स है वो डिस्कस करेंगे गाइस। उसके बाद कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा गाइस। ओके, तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, उसके आइडिया मिल जाएगी उससे आपको। तो यहाँ पर हम पहली बार देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको किसके लिए यूज़ क्या है, उसका नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। पहले तो आपको उससे आइडिया मिल जाती है प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहाँ तक जाने वाली है, उसको फंड कितना अवेलेबल है। ओके, एक आइडिया ऑफ एक्सपेंडिचर आपको मिल जाएगा गाइस। उसके बाद आपको सेव टाइम एंड मनी होगा। ओके, जब आप फंडा अपना जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते हो उसमें आपको एक एस्टिमेशन मिल जाएगा बिल्डिंग का या फिर कोई भी सिविल वर्क हो उसका। ओके, टू अवेलेबल फंड इन लेस दैन द डिटेल एस्टिमेट। ओके, डिटेल एस्टिमेट के आसपास ही अपना एस्टिमेट आ जाएगा गाइस। तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कितना आपको खर्चा लगने वाला है बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए। ओके, उसके बाद अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्यों करना चाहिए आपको उसके बेनिफिट और कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विथ यूटिलिटी करनी चाहिए, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है। एक आइडिया मिल जाती है, प्लानिंग कर सकते हो आप एक फंड अराइज करने में। ओके, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइंग के लिए जो भी ओरिजिनल वर्क फॉर ड्राइंग है वो आपको बनानी होती है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट से आप डिटेल एस्टिमेट बना सकते हो गाइज। और जो भी अप्रूवल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उससे आपको हेल्प मिल जाती है बिल्डिंग के साइट प्लान, लेआउट प्लान, सबमिशन ड्राइंग्स, जो भी उसके अप्रूवल चाहिए वो आपको इजीली मिल जाती है गाइज जब आप डिटेल एस्टिमेट बनाते हो उसका। ओके, पूरा प्लानिंग करते हो उसके हिसाब से आपको पूरा ये मिल जाएगा गाइज। पहले तो टाइम सेव, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद अप्रूवल्स मिल जाएगी। जब आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हो गाइज तब आपको उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, जब आप बिल्डिंग के लिए आपको अगर कोई भी एक एस्टिमेट बनाना हो एक बिल्डिंग का, तो आपको पहले तो उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना होगा। जब आप डिटेल एस्टिमेट बनाने के पहले एक आइडिया मिल जाएगी, उससे आप प्लानिंग करने प्लान करेंगे। उसके बाद अगर इसका पूरा डिटेल एस्टिमेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एस्टिमेट लिख देना गाइज। अगले वीडियो में हम ये जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग है, पूरा प्रोजेक्ट है, उसका पूरा एस्टिमेट अगले वीडियो में लाएंगे गाइज। नीचे कमेंट बॉक्स में आप एस्टिमेट लिख देना गाइज। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज आपको। अगर आप नए हो चैनल को तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोस है, आप वो देख लेना गाइज। ओके, तो ये तो हुआ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की ज़रूरत क्या है, हम उसकी नीड क्या है। ओके, पहले तो उससे टाइम सेव हो जाता है, मनी सेव हो जाता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बाद आप उसका डिटेल एस्टिमेट बनाते हो, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के बाद। ओके, उसके जो भी फॉर टैक्स एंड इंश्योरेंस के जो भी शेड्यूल है वो आप फाइनल कर सकते हो गाइज। उसके बाद अप्रूवल भी मिल जाएगी अच्छे से। साइट प्लान है, सबमिशन प्लान है, आर्किटेक्चर फीस होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, प्लम्बिंग चार्जेस होते हैं, कॉन्टिजेंसीज में अलग अलग चार्जेस होते हैं गाइज, मटेरियल के चार्जेस, लेबर पेमेंट। तो इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेट एक एस्टिमेट करना होता है गाइज, जो कि ज़रूरी होता है हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक साइट के लिए इम्पोर्टेंट होता है गाइज। तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रेट एनालिसिस के ऊपर मिल जाएगी गाइज। तो उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में जो भी मेथड्स होते हैं। पहले तो होता है प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मीटर मेथड, उसके बाद क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर में, उसके बाद हमारे
क्यूबिक मीटर में हमारे दो है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर एंड अप्रोक्सीमेट डिटर्मिनेशन ऑफ रेट पर क्यूबिक मीटर। ओके, वॉल्यूम के ऊपर और क्यूबिक मीटर के ऊपर। उसके बाद थर्ड है हमारा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी विद बिल मेथड। उसके बाद है हमारा यूनिट रेट मेथड और यूनिट सर्विस यूनिट मेथड। उसके बाद है हमारा बे मेथड। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, जो कि रेट एनालिसिस करते टाइम आपको इम्पोर्टेंट होती है गाइज, आपको आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे हमारे इस सारी चीज़ें के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारा पहला है प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मेथड स्क्वायर मीटर के लिए। आपको पहले तो आपको उसका फ्लोर एरिया कारपेट एरिया के ऊपर वो डिपेंड होता है गाइज, जितना अपना पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से होता है गाइज, या फिर प्लिंथ एरिया जितना है वो उसके हिसाब से आपको रेट देना होता है गाइज। इस मेथड में आपको इसमें जनरल स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसमें फ्लोरिंग की क्वालिटी ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ फ्लोरिंग, क्वालिटी ऑफ वॉल फिनिशिंग, टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद प्राइस लेवल होगा हमारा पर स्क्वायर मीटर में फ्लोर एरिया के ऊपर गाइस। उसके बाद शेप ऑफ बिल्डिंग के लिए उसके ऊपर एरिया होता है, जितना अपना पेरीमीटर ऑफ बिल्डिंग है, ओके, वही आपको कैलकुलेशन में लेना है गाइस। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोविजन के लिए आपको जो भी आरसीसी वर्क है उसके लिए आपको चाहिए गाइस। यहाँ पर आपने प्लिंथ एरिया मेथड में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, अपना जो बिल्डिंग का कॉस्टिंग होता है गाइस वो डिपेंड होता है इकोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, स्पेसिंग आप जो देते हो आरसीसी मेंबर के लिए। उसके बाद ओपनिंग ऑफ प्रोवाइडेड फॉर वॉल हाइट ऑफ अ प्लिंथ। उसके बाद बिल्डिंग एंड सच अदर कंसिडरेशन। तो हमारी पहले तो एस्टिमेट वो आपको स्क्वायर मीटर के ऊपर देना है, स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर। जैसे कि आपको शेप ऑफ बिल्डिंग, उसके जो भी प्लिंथ एरिया है उसके ऊपर आपका रेट फाइनलाइज होगा गाइस उसके इस एरिया में। और हमारे लोकल जो भी लोकल एरिया है, लोकेलिटी के हिसाब से आपको ये रेट चेंजेस होगी गाइस। ओके, जब आप एस्टिमेशन करते हो तब आपको स्क्वायर एरिया के ऊपर आपको इस जो मेथड है प्लिंथ एरिया यहाँ पर आपको देना होता है गाइस। ओके, जैसे कि आप प्लान में देख सकते हो बहुत सारे वर्क हमारे स्क्वायर मीटर में होते हैं, स्क्वायर फीट में होते हैं, क्यूबिक फीट में होते हैं, क्यूबिक मीटर में होते हैं, ब्रास में होते हैं। जैसे कि आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट की आपकी क्वांटिटी बैग्स में आएगी, केजीज में आएगी, 50 केजी का एक बैग होता है। उसके बाद एग्रीगेट के लिए आपको मीटर क्यूब में चाहिए गाइस, आपको सैंड के लिए मीटर क्यूब में, या फिर ब्रास में वर्किंग होता है क्यूबिक फीट में होता है गाइस। उसके बाद आप प्लास्टर वर्क चाहे तो उसका जो भी रेट है वो आपको देना होता है गाइज। ओके, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रेट है उसका स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में। ओके, ब्रास में कई बार होता है गाइज। उसके बाद आपको अगर बिल्डिंग का पूरा एनालिसिस, रेट एनालिसिस करना होता है तो प्लिंथ एरिया के ऊपर करते हैं गाइज, ओके, स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज जब आप एक रेट एनालिसिस करते हो, बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालते हो गाइज। उसकी पहले तो ज़रूरत क्या है वो आपने देखी। उसके बाद हमने देखा कि उसके जो जो मेथड्स है, प्लिंथ एरिया, क्यूबिक रेट, ओके, वो भी देखेंगे हम क्यूबिक रेट के बारे में। ओके, उसके बाद जो भी क्यूबिक रेट होता है गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है यहाँ पर क्यूबिक रेट के लिए चाहिए आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ओके, उसके बाद चाहिए आपको जो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन द इट्स फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड होता है बहुत सारी जो भी खर्चे है आपका, इकोनॉमिकल होना चाहिए वो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एक साइट इंजीनियर का वर्किंग करते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइज, एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक साइट इंजीनियर के लिए। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारा अगला एक आज क्यूबिक मीटर में आप देखा कि क्यूबिक मीटर पे अपनी बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती है और जो भी प्रेजेंट रेट है उसका क्यूबिक मीटर के ऊपर वो आपको देना होता है गाइस एज पर लोकेलिटी। अगर आपको हर एक लोकल एरिया के लिए अलग अलग रेट है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेट्रो सिटीज़ में, विलेज में अलग अलग रेट हो गए। ओके,
तो इसी तरह आपको रेट अलग अलग होता है अलग अलग शहरों में गाइज। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रेट्स होते हैं। रेट एनालिसिस में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी होती है गाइज। ओके, रेट तो अलग अलग सिटी में अलग अलग होगी गाइज। ओके, तो ये आपको सीखना चाहिए। ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको बनाना आना चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हम देखेंगे जो कि यहाँ पर है तीसरा हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है बिल मेथड। बिल मेथड के लिए आपको चाहिए पूरे प्लान्स चाहिए गाइज, उसका सबमिशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग चाहिए। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन चाहिए, एलिवेशन प्लान चाहिए, 3D व्यूज चाहिए, उसके सब डायमेंशन चाहिए गाइज। अगर आपको बिल मेथड से आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन निकालना है तो उसमें क्या क्या ऐड होगा गाइज। पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन, फाउंडेशन, ब्रिक वर्क, DPC, उसके बाद वुड वर्क, RC प्रूफ लाइन, ओके, प्लास्टरिंग, फिनिशिंग, पैराफिट पर मीटर लेंथ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में, आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं गाइज। ओके, जब आप बिल मेथड से निकालते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज जब आप एस्टिमेशन में वर्क करते हो तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हमारे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमारे जो भी सर्विस यूनिट या यूनिट रेट मेथड है उसके जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हाईवे का, ब्रिज का एस्टिमेशन करना हो, स्कूल बिल्डिंग का, वाटर टैंक का, हॉस्पिटल का, तो होता है वो सर्विस यूनिट रेट, यानी कि सर्विस यूनिट। जैसे कि आप देख सकते हो पर क्लासरूम के आपको स्कूल बिल्डिंग का निकल जाएगा। अगर हाईवे का निकलना है तो पर किलोमीटर लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद हॉस्पिटल का निकालना है तो पर बेड लेना पड़ेगा गाइज। वाटर टैंक आपको डिज़ाइन करना है तो उसका पर लीटर के हिसाब से डिज़ाइन करना होगा, उसका रेट एनालिसिस करना होगा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट उसका निकालना होगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आते हैं हमारे यूनिट रेट और सर्विस यूनिट में। ओके, आपको पता होना चाहिए जो कि डिफरेंस उसमें क्या है दोनों में। अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए बिल मेथड और हमारे जो भी यूनिट रेट मेथड है, हमारे बिलिंग मेथड में जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकाली जाती है वो उसमें आते हैं गाइस, जो कि बिल्डिंग में इंक्लूडिंग फाउंडेशन, ओके, सरफेस फिनिशिंग, कॉस्ट ऑफ वुड वर्क, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, कॉस्ट ऑफ रूफिंग, उसके जो भी एक्सकवेशन की कॉस्ट हो, फ्लोरिंग की कॉस्ट हो, RCC, DPC, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, पैराफिट, ये सब की अलग अलग बिलिंग वर्क होता है गाइज। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट रेट में आपको बस ये हाईवे हो तो आपको पर किलोमीटर, स्कूल बिल्डिंग है तो आपको क्लासरूम के हिसाब से, उसके बाद वाटर टैंक डिज़ाइन करनी हो तो आपको पर लीटर, या फिर हॉस्पिटल डिज़ाइन करना हो तो पर बेड्स के हिसाब से उसका रेट एनालिसिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकाल सकते हो गाइस इजी वे में। ओके, यहाँ पर हमने अगर इसमें डिफरेंस देखा प्लिंथ एरिया और स्क्वायर मीटर और हमारे क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर में, इसका जो डिफरेंस है गाइस, आपको क्यूबिक मीटर में जो भी क्वांटिटी चाहिए होती है वो आपको LBH यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उसकी पता होनी चाहिए। वॉल्यूम के हिसाब से होता है हमारा ये एस्टिमेट। ओके, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जब निकालते हो तब आपको ये एस्टिमेट वॉल्यूम के हिसाब से देना होता है गाइस। उसके बाद आपको अगर एस्टिमेट निकालना हो तो आपको स्क्वायर एरिया यानी कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से देना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लिंथ एरिया और ये वाला हमारे वॉल्यूम के हिसाब से यानी कि क्यूबिक मीटर में, और प्लिंथ एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट में देना होता है गैस, और ये हमारा क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में देना होता है गैस। तो ये डिफरेंस है हमारा प्लिंथ एरिया और वॉल्यूम मेथड में हमारे जो भी एस्टिमेशन जब आप निकालते हो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में। तो यहाँ पर अभी तक आपने 4 मेथड देखी एस्टिमेशन की, जहाँ पर हमने देखा प्लिंथ एरिया और स्क्वायर एरिया मेथड, उसके बाद क्यूबिक रेट और क्यूबिक मीटर के लिए, वॉल्यूम और क्यूबिक मीटर के लिए, उसके बाद हमने देखा बिलिंग मेथड। ओके, बिल मेथड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में आप क्या क्या करते हो, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमने देखा सर्विस यूनिट और यूनिट रेट के हिसाब से जो भी हम एस्टिमेट निकालते हैं उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूडेड होती है गाइज। ओके, तो एज अ इजी वे में आप ये एस्टिमेट निकाल सकते हैं गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक साइट इंजीनियर के लिए, एस्टिमेशन इंजीनियर के लिए। आप जब बिलिंग में वर्किंग करते हो तब आपको ये चीज़ें
पता होने चाहिए, बेसिक तो आपको पता होने चाहिए गाइज। एस्टिमेशन के यूजेस क्या है, एस्टिमेशन के जो भी मेथड्स होते हैं वो क्या है गाइज। ओके, उसके बाद देखेंगे गाइज हमारी एस्टिमेशन में हमारे आते हैं बेस मेथड, यानी कि आप जब एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन करते हो तब आपको नंबर ऑफ बेस इन प्रपोज स्ट्रक्चर इनटू कॉस्ट ऑफ ईच बे। ओके, तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे इसके क्या ये कहना चाहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमारे कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फ्लोर होते हैं, ईच फ्लोर का हमने ऐड किया तो अपना पूरा बिल्डिंग का कॉस्टिंग और एस्टिमेशन आपको इजी वे में निकल जाएगा गाइज। मोस्ट रिलायबल अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट यहाँ पर निकल सकते हैं, जैसे कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म हो, फैक्ट्री शेड हो, गोडाउंस हो, रूफ ट्रस हो, ये आपको बनाने में इजी वे में आप बे का इस्तेमाल कर सकते हो गाइज। बे आर कंपार्टमेंट और सिमिलर पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि आपको जो भी बिल्डिंग का डिज़ाइन है उसके फ्लोर का फ्लोर टू फ्लोर स्ट्रक्चर सेम होता है गाइज। यहाँ पर आपने बे में एक बे एस्टिमेशन में अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में आपको सिमिलर चीज़ चाहिए गाइज, जैसे कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म हो, फैक्ट्री सेट्स हो, गोडाउंस हो, उसमें कॉलम का स्ट्रक्चर सेम होता है गाइस इंटरमीडिएट कॉलम के लिए। ओके, तो सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए आप बे मेथड इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। उसके बाद करंट रेट पर बे शुड बी वर्क फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्डेड रेट, जो भी हमारा प्रीवियस रेट है वही से आपको कैलकुलेट होगा करंट रेट गाइस। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप बे यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए आपको जो भी नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर में बेस है उसके मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आ जाएगी गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। आपका ये डे टू डे वर्किंग में ये बहुत यूज़फुल होने वाली चीज़ है गाइज। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हम बिल्डिंग एस्टिमेशन में, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में जो भी हमारे अगले मेथड है उसकी कॉस्ट कंपैरिजन मेथड, यानी कि आप कंपेयर करके भी उसका कॉस्ट निकाल सकते हो गाइज। अगर आपके दो सिमिलर बिल्डिंग है तो आपको दूसरे बिल्डिंग सिमिलर है उसका कॉस्ट आपको पता है तो उसकी कॉस्ट आप अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगी गाइज। ओके, डिटेल एस्टिमेट जब करोगे आप तब आपको उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो पता चलेंगे गाइज। वर्क आफ्टर कंपेयरिंग विद द पास्ट एक्सपेंसेस। ओके, रिकॉर्ड के लिए तो एक कॉस्टिंग होती है गाइज, इजी वे में आप निकल सकते हो इजीली। आपको प्रेजेंट कॉस्ट इसकी जो 10% वो ऐड करनी पड़ेगी बस। ओके, तो हमने देखा बे और कॉस्ट कंपैरिजन, और हम देखेंगे उसके बाद कॉस्ट फ्रॉम लेबर्स एंड मटेरियल जो कि डिटेल एस्टिमेट में होता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में हमने आप देखेंगे कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल्स एंड लेबर्स, जो कि डिटेल एस्टिमेट में आप प्लिंथ एरिया वर्कआउट करना पड़ेगा स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक फीट में, अपना वॉल्यूमेट्रिक जो भी यूनिट्स होते हैं वो आपको पता करने पड़ेगी। उसके लेबर की कॉस्ट क्या है, उसके मटेरियल की कॉस्ट क्या है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको देखनी पड़ेगी गाइस। जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी मेथड्स ही गाइस हमारी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन की। प्लिंथ एरिया, क्यूबिक रेट, यहाँ पर हमने बिलिंग मेथड, उसके बाद सर्विस रेट, बे मेथड हमने 1 बाय 1 सारे डिस्कस किए गाइस। आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखे हमारे रेट एनालिसिस के ऊपर तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यहाँ पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइस, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। और इसका पूरा इस जो बिल्डिंग देख रहे हो इसका पूरा रेट एनालिसिस, इसका पूरा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, डिज़ाइंस हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किए गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखिए सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस, जैसे कि थंब रूल्स फॉर साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, डे टू डे वर्किंग में कैसे होता है गाइस। ओके,
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, जो कि आपके स्टडी के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग ग्रुप्स है गाइस। आप कोई भी स्टूडेंट हो, MBA, CA, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मैकेनिकल, कौन से भी इंजीनियर्स हो, आपको अगर जॉब की ज़रूरत हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप है बहुत सारे। अगर आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर नीचे, ये जो एक्सेल सीट है यहाँ पर नीचे उसकी लिंक दी है गाइस। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना हो सके उतना इसको शेयर करना गाइस। जैसे कि हमारा ग्रुप है सिविल डिज़ाइन का, यहाँ पर देख सकते हो आप, सिविल डिज़ाइन एंड स्टडी, जहाँ पर आपको हर एक स्टडी और जॉब के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन डेली अपडेट मिलेगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो फ्रेंड्स मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कुछ एग्जांपल्स है बिल्डिंग एस्टिमेशन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको एक कॉलेज एरिया है, इसका एक एस्टिमेशन निकालना है आपको, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है 450 स्टूडेंट कैपेसिटी का एक कॉलेज है। ओके, उसका कंस्ट्रक्शन अबाउट 2000 मीटर स्क्वायर है। ओके, 1,50,00,000 उसकी प्राइस है गाइज। तो आपको एस्टिमेट करना है 1300 स्टूडेंट के लिए, उसका प्लिंथ एरिया 705,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारा 1,50,00,000, उसको आपको स्टूडेंट से डिवाइड किया। ओके, एरिया से डिवाइड किया आपने 2000, उसका आपको एरिया पर स्क्वायर मीटर निकल के आ जाएगा जो कि 75,000 है, और अपना न्यू एरिया है 75,000, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जिसका एरिया है हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइड बाय एरिया किया तो अपनी जो पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने जो नया वाला एरिया है 7500 के लिए मीटर स्क्वायर के लिए, उसको आपको पर रेट से मल्टीप्लाई किया तो अपना जो एक्चुअल रेट है वो आ गया गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में लेनी चाहिए गाइज। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में हम पूरे इस जो बिल्डिंग है इसका पूरा रेट एनालिसिस करेंगे डिटेल में, उसके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। उसके बाद हमारा जो अगला एग्जांपल है गाइज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डिज़ाइन करना है। प्लिंथ एरिया का रेट आपको प्लिंथ एरिया रेट है यहाँ पर 3200 मीटर स्क्वायर। ओके,
उसके बाद आपको डिज़ाइन करना है 1500 मीटर स्क्वायर के लिए। उसका आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट 2% ऑफ अ बिल्डिंग, वाटर सप्लाई 5%, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है 12 to 14% होता है, यहाँ पर 14% है। अदर सर्विसेज के लिए 6%, कॉन्टीजेंसीज 3% है, सुपरविजन चार्जेस है 8%। तो आपको पहले तो प्लिंथ एरिया चाहिए, उसका रेट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आर्किटेक्चर का ट्रीटमेंट है वो 2%, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है बिल्डिंग का उसके ऊपर होता है गाइस। ओके, उसके बाद देखेंगे हम वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अदर चार्जेस, कॉन्टीजेंसी, सुपरविजन चार्जेस। ओके, ये जो एग्जाम्पल है गाइस, इसमें आप ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना होता है, उसके ऊपर आपको 2% का आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई वो 5% देना होता है, 5% नहीं, 5/100 इंटू जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है वो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 40% अमाउंट है, एक्स्ट्रा सोर्स के लिए उसके 6% अमाउंट है गैस। अमाउंट जो भी हो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गैस। ओके, आप कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करते हो अप्रोक्सीमेट बिल्डिंग में। उसके बाद अपना टोटल कॉस्ट आ जाएगा सभी का एडिशन किया तो। उसके बाद आपको कॉन्टीजेंसीज ऐड करनी है 4% के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए ऊपर आपके 4% ऐड होती है अपनी कॉन्टीजेंसीज। ओके, जो भी हमारा ओवरऑल कॉस्ट है, ओके, उसके ऊपर हमारी जो भी कॉन्टीजेंसीज है वो ऐड करनी होती है गाइज। उसके बाद मेन चीज़ है गाइज, जब आप एस्टिमेशन करते हो उसके ऊपर आपको कॉन्टीजेंसीज ऐड करनी होती है। कॉन्टीजेंसीज यानी कि इमरजेंसी के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाए साइट पे या कोई इमरजेंसी आ जाए, तब आपको 4 कॉन्टीजेंसीज के हिसाब से आपको 4% चार्जेस होता है गाइस, वो आपको ऐड करना होता है इन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में। उसके बाद आपको सुपरविजन के चार्जेस जैसे कि इंजीनियरिंग, साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र, सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया हो आपने तो उसकी कॉस्ट होती है 8% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग। जो भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट है, जब एडिशन करने के बाद आपको ओवरऑल कॉस्टिंग आ जाएगी, उसके ऊपर 8% का अमाउंट आपको सुपरविजन चार्जेस में लगाना होता है गाइस। ओके, उसके बाद आपकी ग्रैंड टोटल यानी कि ए वाली और ए वाली कॉन्टीजेंसी, सुपरविजन और टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी हमारी, वो होगी टोटल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करते हो। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन में लेनी चाहिए, जैसे कि आपको होगा यहाँ पर पूरा रेट निकालना होता है प्लिंथ एरिया के ऊपर। उसके बाद आर्किटेक्चर के लिए जो भी, उसके बाद वाटर सप्लाई, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अदर कोई कॉस्ट हो, वाटर चार्जेस हो। उसके बाद ओवरऑल टोटल ओवरऑल कॉस्ट, उसके ऊपर आपको कॉन्टीजेंसीज और ऐड करनी होती है 4%, 4 to 5% होती है अप्रोक्सीमेट। उसके बाद सुपरविजन चार्जेस होती है 8% to 10% होते हैं अप्रोक्सीमेट और टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ से आपको पूरी टोटल ग्रैंड टोटल मिल जाएगी, जो कि हमारा प्रोजेक्ट होता है, बिल्डिंग का हो, हॉस्पिटल का हो, गोडाउन का हो, इंडस्ट्रियल का हो, कोई भी हो हमारा। ओके, तो एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, पता होनी चाहिए। एक बिल्डिंग इंजीनियर साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लान देख रहे हो आप, इसका अगर पूरा डिटेल एस्टिमेट चाहिए, रेट एनालिसिस चाहिए, ओके, इसमें जो भी फ्लोर टू फ्लोर, इसमें जो भी इसका जो भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या डिटेल एस्टिमेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एस्टिमेट लिख देना गाइस। इसका पूरा एस्टिमेट हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आनी चाहिए गाइस, आपके लिए टारगेट है। जब इसके वीडियो को 100 लाइक्स आ जाएंगे तब आपको ये पूरे बिल्डिंग का डिटेल एस्टिमेट, उसका रेट एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, इसके पहले हमने इसका जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, उसका जो भी कॉलम फुटिंग के डिज़ाइन से हमने पहले इसके डिस्कस किए गाइस। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, वहाँ पर आपको बहुत सारे थंब रूल्स जो कि सिविल इंजीनियर के रिलेटेड डे टू डे वर्किंग में इस्तेमाल होने वाले, वो आपको मिल जाएगा गाइस, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमने एस्टिमेशन के सैम्पल्स देखे, एस्टिमेशन के जो भी थंब रूल्स देखे हमने, आपको अच्छे लगे होंगे गाइस। ओके, अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना गाइस। ओके।
हमने पहले भी इसके जो भी मेथड्स होते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में वो डिस्कस किए गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए गाइज। वही यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए गाइज पहले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देख लेना गाइज। एक आइडिया मिल जाएगी कि बिल्डिंग के लिए आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे निकालते हो गाइज। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइज। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइज, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफ़र के साथ बाय कर सकते हो गाइज। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका। बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइज इसके। अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइज, तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र शुरू है गाइज अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइज। अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूँगा, कुछ थंब रूल डिस्कस करूँगा साइट इंजीनियर के लिए। तो आज का जो थंब रूल्स है गाइज, जब आप प्लान रीड करते हो गाइज, तब आपको पूरे प्लान की डिटेल्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक वर्किंग ड्राइंग के लिए आपको फ्लोर प्लान दिया है गाइज, जहाँ पर लिफ्ट, पैसेज, यहाँ पर एक 1 BHK 2 BHK के प्लान से उसमें फ्लैट से। यहाँ पर आप देख सकते हो लिविंग, पूजा रूम, स्टडी रूम, किचन, और आगे भी सेम सिमेट्रिकल प्लान है, इसलिए सेम प्लान वहाँ पर कॉपी है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल लेआउट में भी सेम यहाँ पर इमेजिन करना चाहिए गाइज। वहाँ पर आपको यहाँ पर लिविंग, बेडरूम, किचन, इसमें जो भी बीम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए, कॉलम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए गाइज। ओके, एक सिंपल ट्रिक है गाइज इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 BHK का फ्लैट है। यहाँ पर इसमें मिनिमम कॉलम कितने चाहिए, बीम्स कितने चाहिए, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर एक 2 BHK के फ्लैट के लिए आपको मिनिमम कॉलम चाहिए गाइज 8 कॉलम चाहिए 2 BHK फ्लैट के लिए। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हुआ हमारा, तो मिनिमम 8 कॉलम या 8 to 10 कॉलम चाहिए गाइज। उसमें बीम्स चाहिए आपको, बहुत सारी बीम्स हो गई यहाँ पर। मिनिमम आपको चाहिए 4 8 10 4 12 15 to 18 बीम्स चाहिए गाइज, जो कि रिक्वायरमेंट होती है एज ए साइट इंजीनियर थंब रूल्स के हिसाब से। ओके, कॉलम्स 8 to 10 चाहिए, बीम्स चाहिए 15 to 18 बीम चाहिए गाइज, जिसमें हिडन बीम्स हो गए, कैंटिलीवर्स बीम्स हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो भी प्लान है हमारा, इसमें जो भी स्टेयरकेस की कंसेप्ट है गाइज, यहाँ पर स्टेयरकेस का जो भी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ के दिखाया गाइज। 1 2 यहाँ पर अप साइड, यहाँ पर डाउन साइड, तो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो कि प्लान रीड करता है उसी के। और जो भी RCC कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर्स है, उनको भी समझ में आनी चाहिए। जैसे कि थ्रेड राइजर कितने होने चाहिए, थ्रेड की साइजेस क्या होनी चाहिए। थ्रेड यहाँ पर 250 है, जो बड़ी स्टेयरकेस है वहाँ पर 300 mm का थ्रेड है यहाँ पर। ओके, इसी तरह आपको स्टेयरकेस में देखा जाए तो यहाँ पर स्टेयरकेस स्लैब के लिए जो भी फ्लाइट है, उसमें जो भी बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसकी जो भी डिटेलिंग है वहाँ पर साइजेस है यहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइज। स्टेयरकेस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मिड लैंडिंग वे में, वो स्टेयरकेस के लिए जो भी यहाँ पर मिड लैंडिंग वे में स्टेयरकेस पे में B62 63। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए गाइज। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो उसकी क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। स्टेयरकेस के स्लैब होते हैं यहाँ पर STS स्टेयरकेस सेक्शन स्लैब 150 mm की थिकनेस है यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसका पूरा
डिटेल हमने डिस्कस किया है, उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइज। शॉर्ट्स भी है वहाँ पर बनाए हुए मैंने, और मेन वीडियोज़ भी बनाए हैं आप वहाँ पर। ओके, बीम के लिए कटिंग लेंथ निकालनी होती है, तब आपको उसकी जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल में जो भी आपकी शेप्स होती है, स्टीरअप्स होती है, लेंथ ऑफ स्टील होती है, वो आपको साइट जो भी वर्कर्स है साइट के लिए, वो बार बेंडिंग वाले जो भी लेबर्स है वहाँ पर उनको डिटेल में समझाना होता है गाइज, क्योंकि वेस्टेज ना जाए स्टील बार में कोई। ओके, स्टील के लिए कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब स्टील की पूरी डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको जो भी वर्कर्स है उनको बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज एक साइट इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को। अगर आप फ्रेशर हो तो आनी चाहिए। और एक ट्रिक है गाइज, जब आप फाइनल स्लैब का डिज़ाइन करते हो तब आपको पूरा डिज़ाइन चेंज होता है गाइज। अगर आप टेरेस प्लान का स्टील की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी निकाले होंगे तब उसकी स्टील की क्वांटिटी कम होगी गाइज, क्योंकि उसमें लोडिंग की वजह से जो भी स्टील के डायमेंशंस है, उसके डेड लोड है, लाइव लोड तो कम होगा गाइज ऊपर, बस विंड लोड और अर्थ लोड का विंड लोड ज़्यादा आ जाएगा। उसके लिए स्टील की क्वांटिटी कम लगेगी और कंक्रीट के वॉल्यूम भी आपको कम लगेगा। उसके लिए आपको स्टील की क्वांटिटी आपको एक बार सही से देख लेना। आपका जो भी स्टील पिछले स्लैब का बचा हुआ है उसको एडिशन करके ही मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना, क्योंकि आपने ऑर्डर किया पिछले स्लैब के हिसाब से तो वो वेस्टेज जाएगा गाइज। स्लीब जो भी स्टील मंगाए हो तो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए। टेरेस प्लान का डिज़ाइन हो, स्लैब का कास्टिंग हो, तब आपको अच्छी तरह से स्टील की क्वांटिटी मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना। कोई भी स्क्रैप मटेरियल साइट पे वेस्टेज नहीं होना चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो उसकी जो भी कंक्रीट की वैल्यू है वो कम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ के टेरेस स्लैब है वो कम हो गए होंगे गाइज। टेरेस स्लैब कैंटिलीवर सेक्शन से वो कम हो जाएंगे। कैंटिलीवर बीम की जो भी स्टील की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो टेरेस प्लान में आपको टेरेस के जो भी वो चीज़ें वो नहीं आ जाएगी। उसके लिए आपको क्वांटिटी अच्छी तरह से निकालनी होगी गाइज, स्टील की क्वांटिटी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी, कोई वेस्टेज ना जाए ना पाए। ओके, जब आप कास्टिंग के टाइम आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमने थंब रूल से डिस्कस किए, जो भी ट्रिक्स हमने बताए, इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने साइट इंजीनियर के बारे में बताइए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। और आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा गाइज। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके।